and you shall be rewarded. कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक वीरान सी जगह से शुरू होती है। इस सुनसान सी जगह पर स्टीवन साइमन का इंतजार कर रहा था और जल्द ही साइमन उसके पास पहुंच जाता है। साइमन दुनिया से बचकर काला जादू करता था। साइमन यहाँ आकर सबसे पहले एक लाश देखता है। ये लाश स्टीवन के नौकर की थी जो एक बीमारी के कारण मर गया था। इसी जगह पर कुछ और भी लोग थे और ये सभी साइमन को अपना गुरु मानते थे। साइमन पहले सभी के साथ मिलकर प्रार्थना करता है और फिर उनसे कहता है, सूरज ढलते ही मैं अपनी काली ताकतों से इस लाश को जिंदा कर दूंगा। थोड़ी ही देर बाद सूरज ढल जाता है। साइमन के भक्त एक तरफ पत्ते खेल रहे थे। इसी बीच स्टीवन साइमन से कहता है, तुमने वादा किया था कि तुम अपनी काली ताकतों से मेरे सिर पर काले काले बाल पैदा करोगे। ये सुनकर साइमन कोई बहाना बनाकर स्टीवन को टाल देता है। अब स्टीवन फिर से कहता है, तुमने मुझे भी बेवकूफ बनाया और अब बाकियों को भी उल्लू बना रहे हो। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। तुम्हें लोगों को उल्लू बनाना बंद कर देना चाहिए। मगर स्टीवन की बात का साइमन पर कोई असर नहीं होता और वो सभी के सामने लाश को जिंदा करने लग जाता है। साइमन का साथ उसके उल्लू भक्त भी दे रहे थे। साइमन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि लाश में कोई हलचल हो, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी लाश का एक बाल तक नहीं हिलता। उल्टा साइमन को दिल का दौरा पड़ जाता है। उसके उल्लू भक्त उसे उठाकर जल्दी जल्दी सस्ते हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। कुछ देर बाद कई डॉक्टर्स मिलकर एक ऑपरेशन कर रहे थे। ये ऑपरेशन साइमन का हो रहा था। डॉक्टर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते और साइमन मारा जाता है। ऑपरेशन थिएटर में नर्स शेरी भी मौजूद थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी और उसका चक्कर डॉक्टर ब्रूस से चल रहा था। ऑपरेशन के बाद शेरी नर्स मैरी से मिलती है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी और ये एक दूसरे की मदद भी करती थी। शेरी से मिलने के बाद मैरी एक कमरे में आती है जहाँ विलियम नाम का मरीज लेटा हुआ था। विलियम पहले एक फुटबॉल स्टार था, लेकिन एक सड़क हादसे ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी और आजकल वो इसी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। थोड़ी देर बाद शेरी हमें अपने घर में नजर आती है। वो अभी अभी ब्रूस के साथ संबंध बनाकर हटी थी। ब्रूस के जाते ही शेरी भी अपने कपड़े पहन लेती है और फिर सोने की तैयारी करने लग जाती है। उसके लेटते ही कमरे में कोई अजीब सी हलचल होने लगी थी और एक अजीब सी चीज कमरे में नजर आती है। ये अजीब सी चीज साइमन की आत्मा थी जो दिल के दौरे से मारा गया था। देखते ही देखते उसकी आत्मा शेरी के शरीर में घुस जाती है। अगले दिन मैरी विलियम के पास आकर उसका हालचाल पूछ रही थी। शेरी लिविया के पास खड़ी नए मरीजों की लिस्ट देख रही थी। लिस्ट देखकर दोनों को पता चलता है कि हॉस्पिटल में गैरी नाम का मरीज आया है और उसके पास बहुत पैसा है। लिविया जल्दी जल्दी गैरी के पास जाकर उससे गर्मा गर्म बातें करने लगती है ताकि उसे फंसाकर वो उसके पैसों से ऐश कर सके। बातें करने के बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करती है और फिर अपने कपड़े उतार कर गैरी के नीचे लेट जाती है। कुछ देर बाद शेरी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी और वो जल्द ही शहर के कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। शेरी के शरीर पर साइमन की आत्मा ने कब्जा किया हुआ था और उसी के कारण वो कब्रिस्तान में आई थी। जल्द ही शेरी साइमन की कब्र तक पहुंच जाती है, जिसके बाद साइमन की कब्र उससे कहती है, तुम्हें मेरे सभी दुश्मनों को मारना होगा और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ स्टीवन अपने घर में बैठा था और तभी उसे एक फोन आता है। ये फोन जूही का था जो स्टीवन से इंदु लेखा की फीडबैक मांग रही थी। स्टीवन उसे गालियां देकर फोन काट देता है और फिर अपने सिर को याद कर दारू पीने लगता है। दारू पीते पीते वो बाथरूम करने जाता है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद घर की खिड़कियां भी अपने आप ही बंद हो जाती हैं और दारू की बोतल हवा में उड़ने लगी थी। घर की सभी बेजान चीजों में हलचल शुरू हो गई थी। डर के मारे स्टीवन की आंखें चौड़ी हो गई थीं और तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज पड़ती है। ये हंसी साइमन की थी और स्टीवन इसे पहचान जाता है। अगले दिन शेरी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। इस बार वो डॉक्टर नेल्सन के पास आ रही थी, जिसकी अगुवाई में साइमन का ऑपरेशन हुआ था और साइमन मारा गया था। जल्द ही शेरी उसके पास आकर उसका हालचाल पूछने लगती है। साइमन नेल्सन को भी अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि नेल्सन उसे बचाने में सफल नहीं हुआ था। शेरी के शरीर पर साइमन का कब्जा था और देखते ही देखते वो नेल्सन को मार देती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में मैरी कपड़े बदल रही थी और तभी शेरी उसके पास पहुंच जाती है। शेरी के हाथों में खून लगा हुआ था और खून देखकर मैरी चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। रात को शेरी अपने लवर ब्रूस के साथ थी। इसी बीच शेरी साइमन की आवाज में उसे जान की
की धमकी देती है। ब्रूस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शैरी को अचानक क्या हो गया। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन धमकी देने के बाद शैरी बेहोश हो गई थी। अगले दिन हॉस्पिटल में ब्रूस बॉब नाम के मनोचिकित्सक के पास बैठा उसे पूरी बात बता रहा था कि कल रात शैरी बदल गई थी। इसके साथ ही वो बॉब से कहता है कि शैरी की आवाज बिल्कुल साइमन जैसी लग रही थी। बॉब उससे पूछता है कि साइमन कौन है और तुम उसकी आवाज कैसे पहचानते हो। दरअसल साइमन को पहले भी दिल का दौरा पड़ा था और उस समय उसका इलाज ब्रूस ने किया था। साइमन ने उसे भी अपनी ताकतों के बारे में बताकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। साइमन की बातों का तो ब्रूस पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन वो साइमन की भारी भरकम आवाज को आज तक नहीं भुला पाया था। साइमन की देखरेख उस समय शैरी कर रही थी और उसकी खूबसूरती देखकर साइमन मन ही मन उसे चाहने लगा था। साइमन की आत्मा ने इसीलिए शैरी के शरीर को चुना था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। बॉब को सारी बातें बताकर ब्रूस वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल की पार्किंग में स्टीवन ब्रूस का इंतजार कर रहा था। उसे ब्रूस जैसे ही नजर आता है तो वो उसे रोककर उसे साइमन की लाश के बारे में पूछता है। वो पता लगाना चाहता था कि हॉस्पिटल वालों ने साइमन की लाश कहाँ दफन की है। ब्रूस उससे पूछता है कि तुम्हें लाश क्यों चाहिए। इस पर स्टीवन बताता है कि साइमन की आत्मा भटक रही है और उसकी आत्मा को शांत करने के लिए मुझे उसकी लाश जलानी होगी। मगर ब्रूस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो स्टीवन के सिर का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विलियम मैरी को बताता है कि उसे सपने में साइमन नाम का आदमी दिखा, लेकिन मैरी उसकी बात को अनसुना कर देती है। दरअसल जिस समय विलियम जहाँ आया था उसी समय साइमन को भी जहाँ लाया गया था। साइमन की मौत के बाद डॉक्टर्स ने उसकी आंखें निकालकर विलियम में डाल दी थी ताकि विलियम फिर से देख सके। थोड़ी देर बाद शैरी फिर से कहीं जा रही थी और इस बार भी वो एक डॉक्टर के घर जाकर उसे जान से मार देती है। इस बार विलियम को ये घटना साफ साफ दिख रही थी, जिस कारण वो बहुत डर गया था। रात को शैरी विलियम के कमरे में पहुंच चुकी थी। वो विलियम को मारना चाहती थी क्योंकि उसके अंदर साइमन की आंखें थीं और वो शैरी की हर हरकत देख सकता था। शैरी जैसे ही उसे मारने लगती है तभी मैरी वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेती है। ब्रूस भी उस समय वहीं पहुंच गया था, जिसके बाद शैरी बेहोश हो गई थी। शैरी की हरकतें देखकर मैरी को ब्रूस की बातें सच लगने लगी थी। अगले दिन विलियम के पास मैरी और लिविया खड़ी थी। विलियम उन दोनों से कहता है कि मेरी दादी ने बताया था कि अगर कोई आत्मा भटक रही हो तो उसकी लाश को जला देना चाहिए। इसके बाद वो उन दोनों को साइमन की लाश जलाने को कहता है क्योंकि उसकी आत्मा ने शैरी पर कब्जा किया हुआ था। लिविया हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी संभालती थी और वो जानती थी कि साइमन की लाश कहाँ दफन है। रात होते ही दोनों लड़कियां शहर के कब्रिस्तान में पहुंच गई थी। कब्र से लाश निकालकर जलाना गैर कानूनी था, इसीलिए दोनों जानबूझकर रात को जहाँ आई थी ताकि उन्हें कोई देख न सके। जल्द ही दोनों साइमन की कब्र ढूंढकर लाश निकालने लग जाती हैं। दूसरी तरफ ब्रूस शैरी के घर उसका हालचाल पूछने पहुंच गया था। शैरी को बार बार पुकारने पर जब कोई जवाब नहीं आता तो ब्रूस बाथरूम में आता है। बाथरूम में जगह जगह खून था। शैरी ने जिन डॉक्टर्स को मारा था वो उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर ठिकाने लगा रही थी। इसी बीच शैरी सामने आकर ब्रूस पर जानलेवा हमला करती है। इस हमले से ब्रूस जख्मी हो गया था और शैरी उसे कभी भी मार सकती थी। उसी पर दूसरी तरफ दोनों लड़कियां साइमन की लाश को जला देती है और लाश के जलते ही शैरी बेहोश हो जाती है। कहानी के आखिर में शैरी की मानसिक हालत खराब हो गई थी और उसका हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।